तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में आदमखोर भेड़ियों की दहशत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और ये जो खबर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये कह पाना फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है। बीते 50 दिन से आदमखोर के आतंक से हजारों लोग डर के साए में दिन और रात जीने को मजबूर हैं। अंधेरा होते ही लोग घर में कैद हो जाते हैं। बूढ़े बड़े जवान बच्चे हर कोई रात में जागने को मजबूर है, पहरेदारी कर रहा है। आदमखोर भेड़िए ने अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है और आदमखोर के आतंक का सिलसिला अभी भी जारी है। और इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आदमखोर भेड़िए से जुड़ी हुई बहराइच में देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए भेड़िए हैं उन्हें भी पकड़ लिया जाए। एक बार फिर से अटैक किया है हरदी थाना क्षेत्र के नकाही और दरिया गांव में। पूरी भेड़ियों के अटैक में 55 वर्षीय शख्स को घायल कर दिया गया है। भेड़ियों ने 8 साल के बच्चे पर भी जानलेवा हमला किया है। जरा इस शख्स की आप कंडीशन देखिए, कितना खूंखार ये भेड़िया जिसने कई लोगों की जान अब तक ले लिया है। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। आदमखोर भेड़िए के इस नए हमले से पूरे इलाके के लोग डरे हुए हैं। एक तरफ आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए इलाके में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खूंखार भेड़िया रेस्क्यू टीम को लगातार चकमा दे रहा है। चलिए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारी सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जरा बताएं, ये जो नए अटैक अभी हुए हैं, एक 55 वर्ष का पुरुष बताया जा रहा है और एक बच्चा बताया जा रहा है जिस पर आदमखोर भेड़िए ने अटैक किया, ये बताता है कि अभी भी भेड़िए वहां पर उस इलाके में मौजूद है। वन विभाग की टीम क्या कह रही है हिमांशु? दीपिका कल जब स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज का दिन बहुत अहम है और आज के दिन हमला किया जा सकता है। और हमने सख्त सवाल पूछे थे कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इन भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है। यही हमने कमिश्नर शशि कुमार से पूछा था कि आप लोगों में समन्वय नहीं है, आप लोग काम नहीं कर पा रहे। हमने सीधा सवाल यहां पर पूछा था कि आप लोगों में दिक्कत क्या है, क्या अधिकारी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और आज का दिन कितना अहम है। कल पीड़ित परिवारों की आवाज उठाई थी और आज वो 2 तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे बाईं तरफ देखिए, यहां पर 8 साल का पारस है और ये नकाही गांव का है। 8 साल का पारस, इसके सर पर, इसकी गर्दन पर भेड़िए ने हमला किया है। इस 8 साल के बच्चे को अपना निशाना बनाया। और दूसरी तरफ मेरे आप दाएं तरफ देखिए, मेरी आप दाएं तरफ देखेंगे तो यहां पर दरहिया गांव के कुन्नू हैं। ये 55 से 58 साल के बताए जा रहे हैं। इन पर भी हमला किया गया। इनकी गर्दन पर आप देखेंगे, इनकी गर्दन, कोई नहीं परेशान है, इनकी देखिए गले पर, गर्दन पर हमला किया गया, जो भेड़िया आमतौर पर करता है। और इसीलिए ना भारत लगातार सवाल पूछ रहा है कि भेड़िए को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। क्या हुआ, जरा मैं एक बार पूछ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? राम सहारे जी। क्या हुआ था जरा बताइए कल रात में। साहब जो है रात में हम बाथरूम करे गए हो 4 बजे, बाथरूम करके वापस 4 बजे। देखिए ये वो वक्त होता है जब भेड़िया हमला करता है, रात में 1 से सुबह 4 बजे के बीच में। 4 बजे के टाइम जब बाथरूम करेंगे, उधर से आया, पल्ला खुला पड़ रहा है, बैठ गया, तमाकू बनावे लग, हाथ दे पहुंचा, इनका जकड़ दी। तो इनका थोड़ा तगड़े तंदुरुस्त तो बच गए, नहीं तो इनका उठाए ले गवा रहा है। इनका तगड़े तंदुरुस्त बच गए हैं, थोड़ा हिम्मती रहे, नहीं दूसरा हो हल्का फुल्का हो तो उठाए ले चला जात। उसका देखा है भागत, नहीं भेड़ाहा से बड़ा है और मुंह भी लंबा है उसका। हमारे यहाँ से भगा तो चला गांगरौरा दुभा हुआ। मैंने आपने देखा था भेड़िए को? हाँ, हम देखे भेड़िए। क्या झुंड में थे, कितने थे? नहीं, उस समय तो एक ही दिखान है। आप ध्यान दीजिए दीपिका, और इस बात को ध्यान देना चाहिए पूरे देश को और यहाँ के वन विभाग को भी कि इन्होंने कहा कि 1 भेड़िया, 2 भेड़ियों की यहाँ पर बात की जा रही है। और साहब जो है पूरा गांव हमारा डर गया है, अगल बगल के लोग भी बहुत डर गए हैं। और पता नहीं क्या कह रहे हैं सब लोग, जो है प्रयास पता नहीं कहे पकड़ ना रहे हैं, इतना हम लोग परेशान हैं। हाँ बोले हैं। आपको बोलने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? क्या भेड़िया सामने कैसे मुठभेड़ हुई? भेड़िया हम 4 बजे भोर में बाथरूम को गए, अब आए, हम 4 पाई पर बैठे रहे। नहीं चलिए, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, आप आराम करिए, नहीं आप मत बोलिए। आप कौन से गांव से हैं? आप नकाही गांव से? हाँ, नकाही गांव। आप इनकी माँ हैं? हाँ, माँ है इनकी। क्या हुआ था जरा बताइए। ये रात 1:30 बजे रात में भेड़िया आया। हाँ। और इसकी गर्दन पकड़ लिया। 14 आदमी के बीच में पकड़ा रहा है। 14 लोगों के बीच में? हाँ, बीच में रहा। देखिए मतलब ये कहाँ सो रहा था? ये सोए रहा हमरे थी आंगन में। आंगन में? हाँ, अच्छा। आंगन में सोत रहा, गेटनाए रहा और बाकी बाउंड्री रहा। हाँ। सोत रहा है कि जब गर्दन पकड़ी तो यू 4 पाई के पकड़ ली। दोनों हाथे पकड़े, वो अपनी लंका खींचे, वो अपनी लंका खींचे। तब जागन जो हल्ला दंगा, 14 आदमी में से किन गए 13 जने, तब भाग है, तब भाग गया वो है।
तो उस वक्त कितने लोग थे उस आंगन में जहाँ पर ये सो रहा था, कितने लोग और मौजूद थे? उधर 14 जने रहन। 14 जने। हाँ, इस बात को ध्यान दीजिए दीपिका कि ये जो दो भेड़िए हैं, ये भेड़िए कितने खूंखार हो गए हैं कि आंगन में 14 लोग मौजूद थे। 14 लोग मौजूद थे, लेकिन शिकार किसको बनाया? एक छोटे से बच्चे को बनाया, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट करता है, वो उन बच्चों को टारगेट करता है जो बच्चे छोटे होते हैं, जिनको पकड़ के खींच के ले जाने में आसानी होती है। और इससे पहले 8 बच्चों को निशाना बना चुका है। और इसीलिए हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं वन विभाग की टीम से कि वन विभाग की टीम क्या कर रही है। जो मुख्य वन संरक्षक है रेणु सिंह, बड़े बड़े दावे कल कर रही थी और कह रही थी कि आज शाम तक हम पकड़ लेंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, 4 पकड़ चुके हैं, 2 और पकड़ लूंगी। बिल्कुल ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। बड़े खुश हमला है, ये जो अटैक है वो लगातार मासूमों की जान ले रहा है। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, आदमखोर भेड़िए के पकड़ने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। दोनों आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। ग्रामीण इलाकों में एक टापू पर देखे गए हैं ये दोनों भेड़िया और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाए। हमलों के बाद लौट करके टापू पर आ रहे हैं ये आदमखोर, लगातार जाते हैं गांव के अंदर, अपना शिकार ढूंढते हैं और उसके बाद यहां पर आ जाते हैं। जैसे 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है, ठीक उसी प्रकार अब इन दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। तैयारियां पूरी यहां पर कर ली गई हैं, पिंजरे से लेकर के हर प्रकार की यहां पर व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन बावजूद इसके ये जितने भी कवायद की जा रही है वो फेल अभी तक नजर आ रही है, क्योंकि 2 भेड़िए अभी भी वन विभाग की टीम से दूर है। इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन पूरे बहराइच में चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जाए। न जाने ये कितने लोगों को और अपना शिकार बनाएगा। छोटे छोटे बच्चों पर ये भेड़ियां अटैक कर चुके हैं। गांव वाले अभी भी लगातार डर के साए में जी रहे हैं, रात को सुकून से सो नहीं पा रहे, टॉर्च जला करके जंगल में पहरेदारी कर रहे हैं, चाहे जितने भी लोग हैं वहां पर जाग रहे हैं। अब देखिए, इस भेड़िए ने 14 लोगों के बीच एक मासूम बच्चे को जो अपनी मां के पास सो रहा था उसे घसीट करके ले गया। हमारी पूरी टीम डीएफओ सर के गाइडेंस में सारी टीम यहाँ उपस्थित होने वाली है और ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे, तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी है, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। तो आदमखोर भेड़िए को पकड़ने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पुलिस प्रशासन से लेकर के वन विभाग की टीम और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे ऑपरेशन में नजर बनाए हुए हैं। आदमखोर की लोकेशन कैसे ट्रेस की गई है और रेस्क्यू टीम को भेड़िए की मूवमेंट पर क्या कुछ जानकारी मिली है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोनों आदमखोर दिन भर यहाँ पर वहां पर भाग रहे हैं, ड्रोन के जरिए दोनों आदमखोर को ट्रेस कर लिया गया है। आपको ग्राफिकली समझाते हैं, देखिए कैसे यहाँ पर एक दिन में दोनों 25 स्क्वायर किलोमीटर मूव कर लेते हैं और उसके अलावा कुल 75 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही लगातार इन दोनों भेड़ियों की मूवमेंट हो रही है। ये लोकेशन ट्रेस हुई है। रात में लौट करके दोनों आदमखोर टापू पर आ रहे हैं और साथ ही इसके अलावा टापू के कई किलोमीटर एरिया में रेस्क्यू टीम की नाकेबंदी फिलहाल कर ली गई है, क्योंकि ड्रोन फुटेज के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। जल्द ही टापू पर एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इन दोनों ही आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया जाए। न जाने कितने लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 8 लोग, 8 मासूम बच्चे और एक शख्स की जान जा चुकी है। 9 लोगों को मार चुका है ये आदमखोर भेड़िया। प्रशासन दावा कर रहा है कि आदमखोर भेड़िए की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। आज या फिर कल में भेड़ियों को पकड़ भी लिया जाएगा, लेकिन ऐसे ही कुछ दावे पहले भी सामने आ चुके हैं। ये बातें पहले भी कही जा चुकी हैं जो गलत साबित हुई हैं। लेकिन भेड़िए के आतंक के शिकार हुए पीड़ित परिवार, इलाके के लोग कैसे डर के साए में जी रहे हैं, ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी हिमांशु दीक्षित की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस घर में मैं मौजूद हूं, उस गांव में मैं मौजूद हूं जहां पर भेड़िए के आतंक की शुरुआत हुई थी। एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई, एक परिवार ने अपनों को खो दिया। उस परिवार के मैं साथ हूं। क्या नाम है आपका? सिद्धू। सिद्धू जी, क्या हुआ था आपके साथ, मैं जानना चाहता हूं। हुआ था 2 बजे रात का, 4 अगस्त का 2 बजे रात का दिन शनिचर। घर में घुस गया और घर में से पकड़ के यहाँ कूदा है। जब इतने तब जान मिला और वह पाछे मर्द मेहरुआ दोनों जने चिल्लाते दौड़न, पूरा गांव से दौड़ा आदमी 200-250। 7 लोग वन विभाग के रहे, उन्होंने साथे गन्नम कूद गए 2 बजे रात का। फिर ढूंढते ढूंढत 5:15 बजे का, तब 5:15 बजे हमरे भैया के लाश मिली। कितनी उम्र थी? 8 साल के रहे। कितनी दूर मिली यहाँ से?
1 किलोमीटर तक ना चाहिए सो। अब मेरे को एक बात बताइए, 4 भेड़िए पकड़ लिए गए, 2 भेड़िए अभी तक नहीं पकड़े। आपके पास आ तो रहे होंगे बहुत सारे लोग, आपको दिलासा दे रहे होंगे, लेकिन आपके मन पर क्या बीत रही है? मन पे तो बहुत शंका है साहब, लेकिन क्या कहा जाए, आज लगाए रहे तो गिरा ही नहीं, लेकिन जाल फांद का निकल के हाँ नदी पैरी का नहीं, यहीं पर ही है, यहीं पर ही है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं उसे। नहीं पा रहे हैं, हाय यहीं पर घूम यहीं पर रहा है, जाए के यहाँ तक हुआ जब गए हैं तब फिर से आएगा हाय आसे पास गांव के। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? कोई कमी है? अच्छे से काम नहीं कर पा रहे वन विभाग? काम नहीं कर पावत है, अच्छे से कर दे। मैंने वो इतना चालाक भेड़िया है कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब इधर लगाते हैं कैमरा। डर तो आप लोगों को अभी भी होगा कि नहीं है? जी बहुत डर है तीसरे चौथे बहुत डर है। बताइए। डर तो ही है साहब, चाहे तो 24 घंटे में पकड़ा जा सकता है, शासन पर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल साहब। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अब सर शासन प्रशासन सब लगे हुए, अगर चाह ले तो सर 24 घंटे में पकड़ा जा सकता है सर, इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। चाह ले तो 24 घंटे में पकड़ा जा सकता है, और यही बात की जा रही है। जो कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है ना कि जल्दी पकड़ लेंगे, यहाँ लोगों से पूछिए कि जब जान जाती है तो परिवार को कैसा महसूस होता है। उनको जवाब आप देते हैं तो आप सोचिए कि आप जवाब दे रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं, क्योंकि मामला यहाँ पर किसी की जान का है। और ये सब प्रशासन को समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक 2 भेड़िए नहीं पकड़े गए हैं इतने दावों के बाद में। तकलीफ इधर है, डर इधर है, रात में सो नहीं पाते। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ तो मैं कुल्हाड़ी लेकर, लाठी डंडा लेकर ये बुजुर्ग लोग रात में घर से बाहर निकलते हैं। ये देखिए कौर, ये एक हाथ में लाठी, एक हाथ में टॉर्च। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं, रात में सुला दिया जाता है। अभी तो भीड़ है इसलिए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और प्रशासन कहता है कि हम पकड़ लेंगे। कब पकड़ेंगे, कितना वक्त लगेगा, कोई ठोस जवाब इसका नहीं दे पा रहा है। विजय राधा के साथ हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, बहराइच। एक बार फिर से हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि अब जो लोकेशन ट्रेस हुई है ये इससे पता चल रहा है कि ये लोग हमला करते हैं और फिर से टापू की तरफ आते हैं, तो वहां पर क्या खास इंतजाम किए गए हैं? अब देखिए, वन विभाग इस बारे में क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि श्योरिटी कुछ है ही नहीं। पहले यहां पर कहा जाता है कि नदी पार करके चले गए, उनसे जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, इसी इलाके में है, जो ससैया गांव है उसी इलाके में है, बहराइच के। तो बोला जाता है कि हम पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर पिंजरा बिछाया जाता है, पिंजरे में जब पकड़ में नहीं आता है तो उसके बाद फिर पिंजरे को खाली कर दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि धूप ज्यादा है तो थर्मल स्कैनिंग में दिक्कत हो रही है। और उसके बाद आज आप देखिए कि मौसम बिल्कुल अलग है, आज बारिश भी हो रही है, सब हो रही है। आज हमले भी किए, आपके पास 3-3 ड्रोन है, आपके पास सैकड़ों लोगों की टीम है, आपके पास अधिकारी है, दिन रात आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, अनाउंसमेंट आप करवा रहे हैं। आप चाहें तो जब सुबह ट्रेस किया गया था आसपास के इलाकों में, ड्रोन से आप थर्मल स्कैनिंग करा के आप पकड़ सकते हैं, लेकिन कमी क्या हो रही है, आपसी समन्वय, कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है। ये यहां पर नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि माना जा सकता है क्योंकि इस वक्त गन्ने के खेत भी हैं, अभी इस वक्त आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन आपके पास हाई टेक्निक है, आपके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शक्ति के साथ जो निर्देश दे रहे हैं वो भी हैं। 400 लोगों की टीम है, जिसमें से कई A1 ग्रेड के अधिकारी हैं, कई लोग वहां पर वनकर्मी वहां पर लगाए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हो रहे हैं वो ये लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कब कहां पर हमला कर दिया जाए, कब कहां पर। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों का दर्द यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की तकलीफें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर किसी को ख्याल नहीं है। यहाँ पर अधिकारी बोलते हैं कि पकड़ लेंगे, लेकिन जब पूछा जाता है कब पकड़ लेंगे तो उस बारे में जवाब नहीं दिया जाता है। जो स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह है वो भारी तादाद में लोगों के साथ रात में गश्त कर रहे हैं, वो वहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। वन विभाग की टीम, कमिश्नर वहां पर आते हैं, उनके पास श्योरिटी नहीं होती, उनके पास जवाब नहीं होते हैं। लेकिन इन लोगों के दर्द के बारे में जब पूछा जाता है, पीड़ित परिवारों के बारे में पूछा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि हम क्या करें। 14 लोगों के बीच में, आप सोचिए 14 लोगों के बीच में वो बच्चा आंगन में सो रहा था, गर्दन पकड़ के उसको खींच के ले जाता है भेड़िया। वो तो वहां पर इतने सारे लोग थे तो बच गया, लेकिन आप हिम्मत देखिए भेड़िए कितने खूंखार हो गए, आदमखोर हो गए हैं। 55 साल का, 58 साल का एक शख्स है, उस पर अभी तक तो बच्चों की बात हो रही थी, लेकिन 55-58 साल के एक शख्स को गर्दन से पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है। आप देख रहे हैं कि कितना गंभीर मामला यहां पर हो गया है, लेकिन वन विभाग की टीम कब पकड़ेगी ये नहीं बता पा रही है। लोगों के बीच में आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम पकड़ लेंगे, लेकिन कब पकड़ेंगे इसका जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा है। मामला बहुत गंभीर हो गया, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 भेड़िए बाकी है। लेकिन आप एक बात ध्यान धरिए, ये जो बच्चा जहां पर जिस पर हमला किया गया बच्चे पर, पहले वहां, उसके बाद फिर 6 किलोमीटर दूसरी जगह, दूसरा गांव जो नकाई और दहरिया गांव है, 6 किलोमीटर का अंतर है। यानी एक ही जगह पर, एक इलाके में 6 किलोमीटर के अंतर में ये भेड़िया 2 जगह पर हमले करता है।
जब एक जगह से खबर मिली थी तो उसके आसपास आप कैमरा लगा सकते थे, ड्रोन लगा सकते थे, थर्मल स्कैनिंग कर सकते थे, क्या दिक्कत थी आपको करने में, लेकिन वो नहीं हो पाया। 6 किलोमीटर के अंतर में भेड़िए हमले कर रहे हैं, लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम कह रही है कि हम जल्दी पकड़ लेंगे। लगे देखिए, कुछ अधिकारी हैं दिन रात लगे हुए हैं, जहां पर खबर आती है सीधे ड्रोन लेकर जाते हैं, 6-6 किलोमीटर जंगलों में चलते हैं। कुछ डीएफओ ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में यहाँ कहना पड़ेगा कि आते हैं, देखते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। और इसीलिए ये सवाल पूछना जरूरी है, और नवभारत इसलिए सवाल पूछ रहा है कि इन बच्चों की सुरक्षा का कौन जिम्मेदार होगा, ये छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा का कौन जिम्मेदार होगा। आप एक बार फिर से चलिए, मैं आपको वो फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हालात जो है ना, ये हालात इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं आ गए, क्योंकि परेशान यहाँ पर लोगों को भी यहाँ पर होना पड़ रहा है। आप एक बार देखिए, यहाँ आप इतने सारे जो लोग हैं, एक जरा साइड में आइए, आप उनको देखिए, हटिए जरा, उनको देखिए आप। ये बच्चे नहीं है, ये बड़े हैं, ये बच्चे नहीं है, ये बड़े हैं। जब इन पर ये भेड़िया हमला कर सकता है तो सोचिए कि क्या हालात है। ना बच्चे सुरक्षित है ना बड़े। बच्चों की तो हालत आपने देख ही ली, लेकिन बड़ों को आप देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सबको यहाँ पर परेशान हो रहा है। कहाँ से हो आप? महाराजगंज। भेड़ियों का आतंक कितना ज्यादा है, आप लोगों को डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, डर लगता है जी। छोटे अधिकारी वगैरह आते हैं सर। 2 बजे के टाइम आते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी पकड़ा 1 या 2 पकड़ा गया है, अब 4 पकड़े गए हैं। हटिए जरा, हटिए, इधर आइए आप, इधर आइए। इस बच्चे को देखिए, इसकी माँ को देखिए, इसकी माँ पर क्या बीत रही होगी जब 14 लोगों के बीच में इसकी किस्मत अच्छी थी। इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि 14 लोगों के बीच में ये बच्चा सो रहा था, फिर भी भेड़िया आता है, हमला करता है, ले जाता है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो ये माँ क्या करती? ये सवाल है, ये सवाल वन प्रशासन से पूछना चाहिए, वन विभाग से पूछना चाहिए। इस छोटे से बच्चे की हालत यहाँ पर कर दी है। सोचिए, बेसुध होकर ये बच्चा यहाँ पर पड़ा है। वन विभाग जवाब देगा इसका, या आज कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि हाँ हम शाम तक पकड़ लेंगे? क्या आज रेणु सिंह आएंगी? आज मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह इस बात का जवाब दे पाएंगी कि हाँ हम शाम तक ठीक है पकड़ लेंगे? आप लगातार ये जो वन अधिकारी हैं उनके साथ आप बातचीत करते रहिएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु।